2 का जो टेस्ट हुआ था उन पूरे टेस्ट का आंसर की आज लेकर के आए हैं और उस इन सारे आंसर की से अपना आंसर चेक करके बताएंगे, क्योंकि मैंने पेपर भी चेक कर दिया है। अगर बाई मिस्टेक किसी का 1 से 2 गलत हुआ होगा तो उसको सुधार करेंगे, या इस अगर किसी का नंबर बढ़ेगा तो वो आंसर की मिलाने के बाद 4 बजे तक आकर के आप लोग मिलवा सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? इसमें ऑप्शन है बंगाल, अवध, मैसूर, नागपुर। आंसर नोट कीजिए, मैसूर। मैसूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, ग नंबर पुर्तगाल, घ नंबर हॉलैंड। इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। क्या चीज? इंग्लैंड। तीन नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की इजाजत किसने दी? किसने दी? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जहांगीर। किसने? जहांगीर। चौथा नंबर क्वेश्चन, बक्सर युद्ध कब हुआ था? ये तो आसान है, 1764। कब? 1764 में। 5 नंबर, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? नोट के सब लोग गलती किए नहीं वाला, लोहा हो गया आंसर। क्या होगा? लोहा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है। इसमें क्वेश्चन है वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? लौह उद्योग। लौह उद्योग। लौह उद्योग जो है वन पर आधारित नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, संचार के साधन का उदाहरण है। संचार के साधन का उदाहरण क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट। 8 नंबर, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? कब से लागू हुआ था? आंसर जानिए आप लोग। 1 अप्रैल 2010। 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था, लेकिन लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010। 9 नंबर, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता जो इस ऑप्शन में है वो है समाजवाद। क्या है? समाजवाद। इसमें तो मुख्य होते हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और स्वतंत्रता और समानता और एकता। लेकिन इस ऑप्शन में कौन सा वर्ड है? समाजवाद। इसलिए समाजवाद ही सही होगा। 10 नंबर ऑप्शन जो है, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? कितने मौलिक कर्तव्य हमारे? 11। कितने? 11। चलिए 11 में देखिए क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है? किस सूची? मैंने बताया था ना 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये है समवर्ती सूची में। कौन सा सूची में? समवर्ती सूची में। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को कहते हैं? मंत्रिपरिषद जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलो मैं दे दीजिए। 13 नंबर देखिए,
स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? मैंने बताया था कि 1951 और 52 में ऑप्शन अगर 51 नहीं देगा तो 52 मारिएगा। तो इसमें क्या दिया? 51 52 में हुआ था, तो इसलिए 51 इसमें ऑप्शन में है, तो इसलिए 51 मारेंगे। क्या चीज? 51। 14 में देखो क्वेश्चन, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का 15 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 का जो क्वेश्चन है, लोकसभा में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या पहले हुआ करता था 2020 से पहले कितना? 552 अधिकतम, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, 2 तो अब 550। तो कितने? 550। 17 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय सदन जो होता है लोकसभा कहा जाता है। किसको? लोकसभा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक कैसे प्रणाली है? अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक। 19 नंबर, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। क्या है? चीन है। अधिकतर चीन में ही, गेहूं भी चीन में, चावल भी चीन में, है ना, कोयला भी चीन में, लोहा भी चीन। तो इस तरह की चीजें क्या है? सबसे अधिक चीन में। लेकिन जैसे ही आप लोग जाएंगे किसमें, मक्का का उत्पादन जो है सबसे अधिक अमेरिका में होता है। इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है, विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है? तो आप लोग जान तो क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? लाल लाल चाय। क्या पीते हैं? चाय। सबसे अधिक पेय पदार्थ जो है चाय है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन, 21 नंबर का, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट और पटसन दोनों। तो जूट और पटसन दोनों ऑप्शन है इसमें, तो इसमें से दोनों। ठीक है, जूट और पटसन, जूट और पटसन। ठीक है, 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, 23 नंबर का है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, ग्रेफाइट। क्या चीज? ग्रेफाइट। नॉट। सबसे अधिक सक्रिय धातु है कौन सा? पोटेशियम। इसे के से इसका संकेतक क्या है? के। सबसे अधिक सक्रिय अधातु जब पूछेगा तो फास्फोरस। क्या चीज? फास्फोरस। पीसी कर देंगे, डिनोट करेंगे इसको। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति जो होती है वो क्या होती है? वृत्तीय गति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर्षण से उत्पन्न होती है क्या? घर्षण से हाथ रगड़िएगा, कुछ भी लगेगा, इसमें क्या उत्पन्न होगा? उष्मा। क्या चीज? उष्मा। उष्मा। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु
लिंग नर निर्धारण करता है, जिससे क्या होता है, नर का निर्धारण होता है वो एक्स वाई, क्या चीज, एक्स और वाई। माता से लेगा एक्स और पिता से वाई मिलेगा तो नर यानी कि लड़का होगा। ठीक है। मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े जी? 23 जोड़े। कितने? इसमें ऑप्शन में देता है 46 दे देगा तो 46 मार देंगे। ठीक है, 23 जोड़े होता है तो एक जोड़े में 2 तो 23 जोड़े में 46। ठीक है। निम्न में 30 नंबर देखिए क्वेश्चन। 30 नंबर में क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन जनन हार्मोन है? तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन इसमें जनन हार्मोन है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़े। 31 नंबर देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल। किसको? मंगल। 32 नंबर देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन तारा है? कौन तारा है? इसमें सूर्य क्या होगा इसका? तारा। इसलिए सूर्य आंसर होगा। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं, 34 नंबर का। 34 नंबर क्या है? सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे गर्म ग्रह आप लोग जानते हैं शुक्र है, लेकिन 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 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो शुक्र के बाद जो सबसे गर्म ग्रह होगा वो प्लूटो होगा। कौन सा होगा? प्लूटो। शुक्र का टेम्परेचर होता है 464 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 225 डिग्री सेल्सियस। 35 में देखिए क्वेश्चन का आंसर, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है किस पर? मनुष्यों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, यानी कि इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी। 36 में देखिए क्वेश्चन। 36 में क्या है? जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं प्रदूषक। क्या बोलते हैं? प्रदूषक। 37 में देखिए क्वेश्चन, पर्यावरण का अजैविक कारक है। तो पर्यावरण का अजैविक जो कारक है वो है वायु। क्या है? वायु। 38 में देखिए, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? इसमें ऑप्शन में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है। अम्ल वर्षा के प्रमुख जो अवयव है इसमें ऑप्शन दिया गया है CO2, SO2, N2, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो राइट आंसर है SO2। SO2। लास्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत वायु में है? कितना प्रतिशत आप लोग सब लोग जानते हैं ना? 78%। कितना? 78%। इस तरह से आप सभी लोग का ये 40 क्वेश्चनों का आंसर मिल गया। आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिलाने के बाद जो भी जिसको भी लगे कि ये क्वेश्चन मेरा सही था, ये गलत काट दिया गया है, तो छुट्टी के बाद ला करके दिखा सकते हैं। थैंक यू।